नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ एक मुद्दे चल रहे थे सीएचओ के, अदर जो वैकेंसीज हैं जिसमें लैब असिस्टेंट का था, फार्मासिस्ट भर्ती है और जो अदर जो वैकेंसीज हैं, सभी वैकेंसीज के बारे में मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा बता देता हूँ। आज शनिवार का दिन है, हालांकि एमडी साहब आए हैं, प्रेजेंट हैं यहाँ पे, और हम एमडी साहब से भी, एनएचएम एमडी साहब से भी आज मिले हैं। और इन 5-7 दिन में काफ़ी जगह पे बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से भी मिले, प्लस कई ऐसे कार्यक्रम थे हमारे जो साथियों ने बुलाया, बूंदी बुलाया, डोसा बुलाया, बहुत अच्छा स्वागत किया, ज़बरदस्त स्वागत किया और उन्होंने अपनी मांगें मुझे बताई। पहली बात तो मैं सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि मांग मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है साथियों। आप लोगों से पहले मैं खुद वीडियो में लाइव आगे ये कह देता हूँ कि आगे ये दिक्कत आएगी और इसका समाधान ये करवाएंगे अपन और ऐसे ऐसे करवाएंगे। तो साथियों मांगे आप बताओ चाहे मत बताओ, आपके भाई को सब कुछ पता है, एक एक दर्द आप लोगों का पता है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से ही निकला हुआ इंसान हूँ। मैं कोई बाहर का इंसान नहीं हूँ। बिल्कुल चिंता करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, आपका भाई जब तक है बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सीएचओ तो मैंने गोद ले रखे और पूरी मेडिकल फील्ड ही अब तो मैंने गोद ले ली है। मेरे पूरे प्रोफेशन को बदलना मेरा ध्येय है, उद्देश्य है और मैंने कसम खाई है, जिसमें 8 से 9 महीने अभी बचे हुए हैं मेरे पास, और मैंने 1 साल में पूरी फील्ड बदलने की कसम खाई थी। तो हम पूरी फील्ड बदलेंगे। इसमें चाहे आरयूएचएस के एग्जाम से रिलेटेड मामले हों, आरपीएमसी की एग्जाम से रिलेटेड मामला हो, सोमवार मंगलवार को हम आरपीएमसी से रिलेटेड मांगों को लेकर भी आरपीएमसी में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले सीएचओ के जो सबसे ज़्यादा चिंतित जो मेरे साथी लोग हैं, एक ऑर्डर जारी हुआ था आरयूएचएस का, उस ऑर्डर की वजह से काफ़ी साथी लोग चिंतित हैं। तो उनको मैं क्लियर तरीके से एक बार स्पष्ट कर दूं, 10,000 रुपये का जो इशू चल रहा है उसके लिए, कि कॉलेजेस वाले अचानक से दबाव बनाने लग गए कुछ कॉलेजों में कि भी आप लोगों को हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा, पाबंदी करने लग गए। तो साथियों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी एनएचएम एमडी साहब से हम मिले हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये मामला मेरी नज़र में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। क्यों? क्योंकि एमडी साहब को जब हमने बताया था, पहले ही बता दिया था कि 2 महीने जब बाहर रह लिए तो 1-1.5 महीना तो वैसे ही बचा है। और मैं खुद भी, ये मेरी चाल मान लो या मेरा अपन लोगों का गेम मान लो, कि अपन चाहते थे कि 2 महीने तक अपन तो चाहते नहीं थे कि पहले गाइडलाइन जारी हो। इन्होंने उल्टा लेट गाइडलाइन जारी करी और अपन लोगों ने जानबूझ के ढिलाई रखी कि गाइडलाइन अभी क्लियर तरीके से जारी भी नहीं रहे। तो बढ़िया है, ताकि आप लोगों को जब होम टाउन ही दे दिए गए तो आपको अपने आस पड़ोस का ही, जब आस पड़ोस में ही रह रहे हो आप कॉलेज के, तो आप हॉस्टल में क्यों रहोगे? क्यों 10-10 हज़ार रुपये कॉलेज वालों को देंगे अधिकारी मंत्री? अगर मंत्री जी या किसी अधिकारी को अगर कोई भ्रम हो कि 10-10 हज़ार रुपये जो हमारे अभ्यर्थियों के कोई खा जाएगा, वो तो दिमाग से निकाल दो। कोई कॉलेज वाला खा जाएगा तो ये दिमाग से निकाल दो। कोई भी साइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अकाउंट नंबर्स और डिटेल्स के लिए कई कॉलेजों में मांग लिए गए हैं, जिनके जो कह रहे हैं कि ठीक है हम बच्चों को देना चाहते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, तो उसमें आप लोग साइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती यूँ कह रहे हैं कि हॉस्टल में रहे हो 2 महीने और जबकि नहीं रहे हो, तो कोई को साइन करने की जरूरत नहीं है। किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं है कि राजस्थान में भरत बेनीवाल चैलेंज करके कह रहा है कि किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं है कि वो आप लोगों के साथ अन्याय कर दे। मान्यता खोनी पड़ जाएगी कॉलेज वालों को। ये मेरी खुली चुनौती है उन लोगों को। ये बात ध्यान में रख लेना, चाहे पूरे सब लोग एकजुट होकर आ जाएंगे तो भी अपन लोग भारी पड़ेंगे। आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और कोई धमकी देता है आपको, एब्सेंट भेज देंगे, ये भेज देंगे, वो भेज देंगे, आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जिस भी कॉलेज में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ सीसीएच का अभी ब्रिज कोर्स जो चल रहा है, वो सभी साथी लोग उसमें शिकायत लिख के मेरे को एक पन्ने में एप्लीकेशन और उसमें सभी के साइन समेत मेरे को व्हाट्सअप कर दें या मेल कर दें beniwal.b4565@gmail.com इस मेल आईडी पे मेल करें। अन्यथा मेरे व्हाट्सअप नंबर 9309393793 पे उन्हें का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे कॉलेजेस के खिलाफ। और अगर किसी भी प्रकार का डराने का धमकाने का प्रयास होता है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा अभी एमडी साहब ने हमें कहा है। और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि एक भी सीएचओ के साथ कहीं भी गलत नहीं किया जाएगा। आज हमारी वार्ता में यही निष्कर्ष निकला है। मैं इतने दिन से लाइव नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं भी बिजी था साथियों, बहुत सारे काम होते हैं। आप लोगों के लिए अंदर ही अंदर एक यूनाइट करने का आप लोगों को जो काम मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सीएचओ और मेडिकल प्रोफेशन का हर एक ग्रुप इतना मजबूत हो। जैसे डॉक्टर्स की यूनियन है और वो स्ट्राइक पे आते 2 मिनट में उनके सारे काम होते हैं, उसी तरह से सीएचओ का हर एक काम होना चाहिए। हमें नेता नहीं बनाने हैं, हमें हर एक सीएचओ को प्रेसिडेंट बनाना है। हमारे हर एक साथी को प्रेसिडेंट समझ के चलना है और उस हर एक साथी के लिए लड़ना है, उसके अधिकारों के लिए लड़ना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। और बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। 7810 हैं अपन,
कोई भी माइका लाल नहीं है राजस्थान में कि अपनी अधिकारों के साथ गलत कर दे, अपने अधिकारों के साथ हनन कर दे। और आपका भाई तो ऐसा है कि आप सस्पेंड किसको करेंगे? मेरे को करेंगे क्या सस्पेंड? किसी में दम हो, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे? जेल में डाल देंगे, उठा के जेल में डाल देंगे, फिर छुटूंगा, फिर आंदोलन करूंगा, फिर ऐसी तैसी कर दूंगा। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कर्मचारी जो लोग हैं उन लोगों का नेतृत्व है मेडिकल एसोसिएशन का, जो जिसने नौकरी छोड़ दी हो, त्याग दी हो, वो व्यक्ति कर रहा है। और बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। पूरे इंडिया में डंका बजता है अपन सभी का, आपके भाई का बजता है तो आप लोगों का भी बजता है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना हर एक काम होगा साथियों। तो 10,000 का सॉल्यूशन हो चुका है, 2 महीने का तो फाइनली आप लोगों को मिलने ही मिलने हैं पैसे। बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, वो तो सहमति पहले ही बन चुकी थी। आप लोगों को क्लियर कर देता हूं मैं, ये छोटे छोटे जो RUHS ऑर्डर जारी करिए, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं परसों मंडे को RUHS में भी रजिस्ट्रार से मिलूंगा। वैभव गलेरिया जी से भी हम मिले थे, उन्होंने सर ने भी कहा है कि आप एक बार वैभव गलेरिया जी को भी वापस से अवगत करा दीजिएगा, ताकि इस मामले से और कोई भी कॉलेज गड़बड़ी करते तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो साथियों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना 100% सभी को 10,000 रुपये मिलेंगे। और नहीं देंगे तो 20 तारीख को नोट सेट का एग्जाम है, 20 तारीख के बाद बहुत बड़ा पंगा इस स्वास्थ्य विभाग पे आपका भाई करेगा। और ऐसा पंगा करेंगे जिंदगी में याद रखेंगे ये लोग। और हर चीज़ में नाटक करने के प्रयास करते हैं, तो अब भूल जाओ, कोई नाटक नहीं कर पाएगा। दूसरा, 10,000 के इशू के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3-4 महीने की तो ट्रेनिंग है, और उसमें 3-4 महीने के तो 10-10 हज़ार रुपये करके 100% 2 महीने के तो तय हो ही गए, और 1-2 महीने के और करवा लेंगे अपन। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज अखबार में आपने खबर भी देख ली होगी, और आगे भी हर दूसरे दिन एक अखबार में इतनी बड़ी खबर लगेगी अगर विभाग हमारे साथ कोई भी गलत करने का प्रयास करेगा। और साफ कान खोल के सुन लें सभी अधिकारी और सभी लोग कि इस चीज़ को अगर आप लोग बढ़ाएंगे तो हम CM हाउस भी हमसे दूर नहीं है, हम CM हाउस को भी घेरेंगे, सिविल लाइन फाटक को भी घेरेंगे। हम शहीद स्मारक पे बैठ जाएं धरने पे, वो वाले लोग नहीं है। हमारे आंदोलन आप लोगों को पता है कैसे करते हैं। हर आंदोलन अपना सफल इसीलिए होता है कि अपन लोग तरीके से आंदोलन करते हैं, छापामार तरीके से करते हैं। तो साथियों बिल्कुल चिंतित नहीं हो 10,000 के मैटर में। सेकंड मैटर आप लोगों को बता, शेयर इसलिए भी कर देना क्योंकि इसमें वेटिंग की सूचना भी है साथियों, क्योंकि आपके जूनियर जो बच्चे हैं नीचे लोग, उन लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए। जिन जिन लोगों को जो भी परेशानी हो आ रही हो, 9309393793 पे अपनी परेशानी भी भेजें। हर एक इशू को हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं करता भी हूं, सभी को रेस्पॉन्स भी देता हूं, और कोशिश रहती कोई रह जाता है तो भी साथियों मैं उससे माफ़ी चाहता हूं, उनका भी समाधान होगा, ज़रूर होगा। अब नेक्स्ट बात पे आ जाओ साथियों, वेटिंग का 100% साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले सप्ताह के अंत से पहले वैसे बुधवार तक आ जानी चाहिए वेटिंग। लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, और वेटिंग की संख्या मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। एग्जैक्टली तो नहीं, पर 10-15 ऊपर नीचे मान लो 550 के लगभग जो वेटिंग है, क्योंकि जो सीटें बाद में जो खाली हुई थी, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने कहा था 615 के करीब लोग एब्सेंट उस वक्त रहे थे। उसके बाद जब दोबारा मौका दिया था तो उनमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, 80-100 लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी कई लोग छोड़ के चले गए थे। तो कुछ लोगों का एम्स में भी हुआ। तो सब तरीके से अगर अपन देखते हैं, कई अन्य उसमें भी देखते हैं कि सारे छोड़ छाड़ के पूरी जब डाटा आ रहा है निकल के, तो वो 550 यानी 550 से 20-30 ऊपर या 20-30 नीचे, इतने लगभग मान लो आप 500 से 600 के बीच की वेटिंग 100% आएगी। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। 450 के करीब की मैंने पहले बताई थी, लेकिन हम लोग उसको भी जुड़वाने में सक्षम रहे हैं वेटिंग को। जो मतलब उसमें जैसे कुछ बैकलॉग का रह गया था छोटा मोटा, जैसे कुछ कोटे की सीटें थी जो खाली रह गई थी, या कुछ कोर्ट की सीटें जिसमें कोर्ट केसेस कुछ एक बच्चे हार गए थे, या कुछ ऐसा इशूज़ थे जो सॉल्व नहीं हुए थे जिसकी वजह से सीटें रिजर्व कर दी गई थी, वो भी इसमें जुड़वाने का हमने काम ऐसा किया है कि भाई सभी जो बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक भी बच्चे को अगर सरकारी नौकरी का मौका मिलता है तो मैंने प्रयास किया है कि हम लोग उस व्यक्ति को भी नौकरी दिला सकें। तो साथियों 550 के लगभग आप कान खोल के सुन लेना, 550 से 10-20 ऊपर या 10-20 नीचे के लगभग ये वेटिंग आएगी, और बहुत जल्द आपके सामने वेटिंग होगी। स्कोर कार्ड की जैसे मैंने कही थी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं स्कोर कार्ड इसका जारी करवा कर ही सांस लूंगा। मैंने पिछली सप्ताह भी पिछले वीडियो में बताया था, उससे पिछले में बताया था कि अब मैं स्कोर कार्ड जारी करवाऊंगा और साथ में वेटिंग जारी कराऊंगा। दोनों चीज़ें हो गई हैं। साथ ही स्कोर कार्ड जारी हो गया सभी का, अब वेटिंग भी जारी करवा रहे हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद साथियों मैं आप लोगों को बता दूँ स्पोर्ट्स की सूची की, स्पोर्ट्स की सूची के अंदर साथियों जो है अभी भी थोड़ा सा वेटिंग के 2-3 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे।
इसलिए लगेंगे क्योंकि उसमें फर्जी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, फर्जीवाड़े से सर्टिफिकेट बना के लगाए हुए लोगों के बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में उनकी जांच होना ज़रूरी है और इस चक्कर में अगर कोई फेयर अभ्यर्थी का अगर सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है तो कल को वो कोर्ट से स्टे लेके आ जाएगा 2 मिनट में, और स्पोर्ट्स वालों का ब्रिज कोर्स तो छोड़ो, कुछ भी शुरू नहीं हो पाएगा और 2 साल के लिए वहीं अटक के रह जाएगी स्पोर्ट्स वालों की जो आगे का प्रक्रिया है वो। तो साथियों, इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल वो अधिकारियों ने कहा है कि भाई हम किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को भाई छोड़ दें जो फेयर हो, गलती से उसके जो सर्टिफिकेट है वो चेक नहीं हो पाए और लेट चेक हो, उसके वेरिफिकेशन नहीं आए और बाकी को ज्वाइनिंग बाकी की लिस्ट जारी कर दें तो वो उसकी मेरिट जबकि ऊंची है तो वो तुरंत स्टे लेके आएगा और पूरे सिस्टम की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए बहुत तरीके से सारा काम हो रहा है, चिंतित ना हो साथियों, बिल्कुल सारे काम होंगे। किसी भी कॉलेज वाले को 10,000 रुपये नहीं खाने देंगे कि तुम्हारे 10,000 खा जाए। वो एक्स्ट्रा विभाग अपने पास से कुछ पैसे अगर कॉलेज वालों को कोर्स करवाने के लिए देना चाहता तो वो दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। आप अपनी फीस देना चाहें जो भी दें, लेकिन हमारे अभ्यर्थी जो बाहर आज रूम ले लेके रह रहे थे, 2-2 महीने हो गए उनको रूम लेके रहते हुए, पूरा सेटल्ड हो गया, उनके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये आपके भाई ने आज तक जो बोला है वो किया है और हमेशा करूंगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई हमेशा गोद ले लिया है, आपको कहीं भी आपको नुकसान नहीं होने देगा। साथियों, ये तो थी CHO से संबंधित न्यूज़। और साथियों, व्हाट्सअप आप लोग एप्लीकेशन ज़रूर करेंगे, जिसको भी जो शिकायत है कॉलेज की तो वो पूरे बच्चे लिख के भेज देंगे। अब आ जाओ हिंदी इंग्लिश के मैटर पे साथियों, जो हिंदी इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव। तो साथियों, हिंदी इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव, लोग मुझे कह रहे हैं सर हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होना चाहिए। तो साथियों, मैंने ये बात रख दी थी और ये बात पॉजिटिव भी है। अपन लोग हिंदी और इंग्लिश जब GNM हिंदी में हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन तो चाहे हिंदी में तो चाहे इंग्लिश में दो, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं आगे चल के CHO के रूप में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। अपन लोग उसमें भी लगभग ये पॉजिटिव ही हैं और कह रहे हैं कि ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे। जब CHO मैंने कहा कि जब सेलेक्ट होके आ गए तो अब ये बेमतलब में रोकने का प्रयास या परेशान करने का प्रयास करना गलत है। तो सभी बच्चों को मौका मिले, एक भी बच्चे के साथ नौकरी का नुकसान नहीं हो, ये हम चाहते हैं। और कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश या दोनों में हो जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव भी मैंने शुरू में मैंने ही बताया था सभी को ऑप्शन, और हिंदी इंग्लिश का भी मैंने ही शुरुआत की थी, किसी ने मेरे को ये समस्या बताई भी नहीं थी, उससे पहले ही मैंने इसका समाधान करने का वो कर लिया था। और RUHS के रजिस्ट्रार साहब ने वहाँ से इनसे इंस्ट्रक्शन भी मांग लिया इस मैटर में, मैंने जो पिछले सप्ताह आप को बता दिया था, और इंस्ट्रक्शन भी मान लिए। फिर उसके बाद आप आ जाइए 59 जो अभ्यर्थी थे जिनको अभी तक चयन होने के बाद CCH कंप्लीट होने के बाद 332 के साथ जो अब तक वंचित रह गए थे, उन 332 को पोस्टिंग मिल गई 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव की जो तनख्वाह के साथ, पूरा वेतन के साथ। तो साथियों, उन्हीं अब जो 59 लोग बच गए थे, उन 59 लोगों की बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है। बुधवार की आज MD साहब ने कहा है कि लास्ट एंड फाइनल बुधवार है, बुधवार से ऊपर जाता है। तो मैंने साफ कह दिया कि 20 तारीख के बाद 21 से 25 के बीच बहुत बड़ा तांडव मचेगा यहाँ राजस्थान में, अगर ये सारे मुद्दे सॉल्व नहीं हुए तो 20 तक। तो 20 तक इन्होंने हमें हर एक मुद्दे को सॉल्व करने का आश्वासन दिया साथियों। तो 59 साथियों के लिए बेचारे ये पहले से ही 8-8, 9-9 महीने हो गए इनको बैठे हुए। मैंने साफ कह दिया कि साहब इनको पहले ही वंचित रख दिया आपने, अब फिर वंचित रख रखा। तो अब यूँ कह रहे हैं कि भाई मेरिट हमने हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 लोगों को भेज रहे हैं हम लोग। 33 जिले हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट को 2-2 के करीब लोग भेजे हैं और इस तरह से मेरिट बनाई है। तो साथियों, पहले ये मेरिट अलग तरह से इन्होंने वापस बना दी थी गलती से, अब वापस से फाइल चली थी सारी। राम प्रकाश भाई और वो रेगुलर यहाँ आ रहे हैं, जितेंद्र मीणा भाई वो हमारे संपर्क में, सारे साथी लोग, छोटे भाई गोवर्धन प्रजापत भाई, तो सभी साथियों का धन्यवाद कि वो लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है उनको भी। और साथियों, सबसे बड़ी चीज़ जो अगली भर्ती है CHO, उसमें नियम क्या है, जो फ्रेशर्स हैं जो अभी तैयारियां कर रहे हैं और प्लस जो लोगों को अभी आगे कंपटीशन फाइट करना, और 3538 जो भर्तियां अपन जिद्दोजहद करके निकलवा के लाए हैं, वित्त विभाग से पूरा सेंक्शन करवाए, दिल्ली से निकलवा के लाए, तो उसकी विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी होनी है। इसीलिए अपन जल्दी से वेटिंग जारी करवा रहे हैं ताकि अगली भर्ती निकलवा सके। लेकिन अगली भर्ती में जो नियमों में दिक्कत आने वाली है वो आपको पहले ही बता देता हूँ साथियों। आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग साथ बनाएं, अन्यथा वो भर्ती में नियम संशोधन होंगे और बहुत सारे लोग उस भर्ती में अप्लाई तक करने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आप सभी को पता है अदर स्टेट्स में भी यही इशू आ रखा है और राजस्थान में भी यही इशू आने की संभावना है, क्योंकि भारत सरकार की ये गाइडलाइन है। तो दिल्ली तक हमारा आंदोलन
अभी इसके लिए चलेगा। तो साथियों, साथ बनाने के लिए जो साथी साथ देना चाहता है, दिल्ली हमारे साथ चलना चाहता है, वो भी अपने नंबर व्हाट्सअप करे। और जो 80-20 का इशू है वो भी उसमें साथ जोड़ दिया गया है, ताकि भारती मैडम है ऊपर दिल्ली, उनसे तो बात करेंगे, साथ में जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उनसे भी हम बात करेंगे 80-20 के इशू में, और भारती मैडम से CHO के मैटर में, सभी के मैटर में। और जो NHM सैलरी का जो इशू चल रहा है उसके सिलसिले में हमारे पास एक बहुत पॉजिटिव खबर आई है। सैलरी जो है वो सभी की बहुत अच्छी होनी चाहिए साथियों। 8-8, 10-10 हज़ार में नौकरियां लोग कर रहे हैं NHM के अंदर। उनकी PIP जो है वो भारत सरकार से मजबूत होके आ चुकी है। ये आपको मैं खुशखबरी दे देना चाहता हूँ। हमारा जो निरंतर संघर्ष चल रहा था भारती मैडम के यहाँ से, तो PIP मजबूत बन के आ गई है, लेकिन ये लोग अब नाटक कर रहे हैं। तो साथियों, उस चीज़ को भी हम मजबूती से अब आगे बढ़ाएंगे, और बहुत जल्द हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं जो NHM में कई सालों से नौकरियां कर रहे हैं, उनकी सैलरी को बढ़वाने का काम हम बहुत जल्द करेंगे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में आ रहा हूँ साथियों, जितने भी CHO साथी हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई समस्या हो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। मैं हर एक कॉलेज का राउंड अप करना चाह रहा हूँ। करेंगे हम कि फूफा करके चले गए, आ गए, छोटा मोटा धरना दे गए। भरत बेनीवाल एक बार ही करता, और वो इतना खतरनाक करता है कि सरकार पूरी हिलती है हर बार, और इसीलिए हमारे काम होते हैं। अधिकारियों को भी पता है कि छोटे मोटे आंदोलन नहीं करेगा ये मारा पीटा सब तरीके से मजबूत है, ये किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकता है, सब पता है अधिकारियों को। मेरे को जाके और मोदी के क्षेत्र में वसुंधरा का विरोध करके आ सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं साथियों, काले झंडे वाले कांड यहाँ पे झुंझुनू में हो सकते हैं प्रधानमंत्री की सभा में वसुंधरा के खिलाफ। तो अशोक गहलोत जी, आप भी कान खोल के सुन लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है 2013 में भी हुआ था, 2015 में जब प्राइवेटाइजेशन में हमारी मेडिकल फील्ड को आप लोगों ने देने की तैयारी की थी, तब भी हमने हाहाकार मचा दिया था, तांडव मचा दिया था। यही स्वास्थ्य भवन था और ये सचिवालय, जहाँ पे 144 धारा लागू होती है, जहाँ पे आज तक वकीलों को भी आंदोलन करने में 1000 बार सोचना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी आंदोलन नहीं कर सकता, खुद पुलिस भी इस बात को मानती है। वहाँ भरत बेनीवाल आंदोलन करता है। तो सोच लेना आप लोग, हमारे एक समस्या का समाधान कर देना अच्छा रहेगा। अन्यथा प्रशासन और सभी लोगों को मेरी चुनौती है खुली भरत बेनीवाल की। पहले DCP साहब ने NHM MD साहब से बैठ के वार्ता करवाई थी, और अब की बार कमिश्नर साहब को या DG साहब को खुद को आना पड़ जाएगा वार्ता कराने के लिए, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो साथियों, आप लोग साथ बनाए रखें। इसके बाद मैं बता दूँ आपको साथियों, कुछ एक मुद्दे, अगर कोई छोटी मोटी चीज़ रह गई हो तो वो मैं आपको ऑडियो में बता दूंगा। हालांकि मुद्दे मेरे अंगुलियों पे ही रहते, कोई एक आध छूट जाता है कई बार, हर बार, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं साथियों। स्कोर कार्ड सभी का जारी हो गया, फिर भी कोई वंचित रह गया हो, जिसकी परसेंटेज ऊंची हो और मेरिट ऊंची और कट ऑफ से ऊपर जा रही हो, तो वो लोग यहाँ NHM ऑफिस के अंदर 2-3 लोगों के ऐसों के फ़ोन आए थे, तो वो लोग यहाँ NHM ऑफिस में आके शिकायत दें और अपना प्रूफ दिखाएं कि हमारा स्कोर कार्ड ये है और इतनी कट ऑफ गई है, और ये पूरी प्रूफ ला के दें, और NHM PD साहब और MD साहब के यहाँ पे एप्लीकेशन जमा कराएं, जिससे आसानी से उनका समाधान हो सके साथियों। उसके बाद आप आ जाइए फार्मासिस्ट भर्ती पे। फार्मासिस्ट भर्ती को लिखित परीक्षा 1 स्टैंड, भरत बेनीवाल इसीलिए पहचाना जाता है कि उसकी जबान फिक्स रहती है, उसका स्टैंड फिक्स रहता है, और मेरा स्टैंड फिक्स है। लिखित परीक्षा से और मेरिट आधार पर किसी हाल में भर्ती नहीं होने दूंगा। लिखित परीक्षा से भर्ती होगी, विज्ञप्ति जारी करवाएंगे और बोनस अंक दे देंगे, ये दोनों, जिससे संविदा कर्मियों को भी लाभ मिल सके और जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिल सके, और पारदर्शिता रहे, क्रीम चीज़ यानी क्रीम बच्चे सेलेक्ट होकर आ सके। ऐसा हमारा ध्येय है हर भर्ती के अंदर, किसी के साथ अन्याय ना हो, सभी को मौका मिल सके, क्योंकि मेरिट में कुछ ही चंद लोगों को मौका मिल पाएगा, बाकी सब भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो साथियों, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए संघर्ष हमारा जारी है। हम मुख्यमंत्री के OSD से भी इस मामले में मिले थे अभी 3 दिन पहले, वो भी फोटोज़ वगैरह डाल दूंगा मैं। कुलदीप रांका जी से भी मैं मिला हूँ 3 दिन पहले, उसमें कई इश्यूज थे 4-5, उनसे भी मिले थे, और आरती डोगरा मैडम से भी मिले थे, लेकिन मैंने कोई ट्वीट ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि आपको पता है लगातार हमारा संघर्ष था। यहाँ तक कि रीट में भी पद 1 लाख जो BEd धारी हैं उनको हमने एलिजिबल करवा दिया, जो फाइनल ईयर में थे। तो साथियों, उसके लिए उन्होंने सभी ने धन्यवाद भी दिया था। लोगों को तो यही पता नहीं था कि रीट का रिजल्ट कब आएगा, जबकि दूसरी भर्तियां यूँ कहते हैं हम निपटा देंगे, ये कर देंगे, वो फाड़ देंगे। अरे भैया, तुम CBI जांच की मांग कर रहे हो, वीडियो इधर ये डाल रहे हो कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं करने देंगे, जब तक CBI जांच नहीं हो जाएगी, और इधर रिजल्ट जारी हो रहा है उसी टाइम 10 मिनट बाद। तो तुम लोगों को यही नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, तुम दूसरों के क्या मैटर निपटाओगे। खुद के जो BSTC की वो समस्याएं आ रही हैं, BSTC लेवल फर्स्ट में BEd वालों को सबको शामिल कर रहे हैं, तो वो एक इशू है, वही आप लोगों से नींद से उलट
सल्ट पा रहा तो आप अदर इश्यूज क्या सल्टाओगे। तो मेरे सभी साथियों को जो बीएड फाइनल ईयर के साथी जिनको एलिजिबल कर दिया गया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। डीपी जारोली जी से मैं मिला था, भंवर सिंह भाटी जी से और डोटासरा जी से मैं मिला था, आप सभी तक फोटो भी पहुंचा दी गई और कल रात को सीएम साहब ने उसके लिए ट्वीट करके और स्पेशली बोल भी दिया, नोट भी जारी कर दिया कि भाई सभी को शामिल कर लिया गया है और हमारे को ज़्यादा हमारे फिक्स एजेंडे रहते हैं वो हम पूरे कर देते हैं। साथियों इसके बाद फार्मासिस्ट भर्ती के बाद प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए मैं आपको बता दूं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के अंदर साथियों जितने भी मेरे 1534 साथी हैं उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट की बैठक हो लेती, लेकिन ये मंत्रिमंडल विस्तार का जो ऊपर नीचे चल रहा है ये इस वजह से सारा मामला ऊपर नीचे हो रहा है और अभी कैबिनेट बैठक भी होती है तो ठीक है, नहीं तो भी करके अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ तो हम लोग करवा लेंगे, लगभग ये तय है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो अभी भी समस्या 5-7-10 दिन का समय बढ़ सकता है साथियों, ये आप सभी को पता है। बीच में छुट्टियां ही छुट्टियां आ गई दीपावली की और सभी की, नहीं तो अब तक कैबिनेट बैठक बैठ जाती और उसके अंदर हम लोग इसको डलवा के लैब असिस्टेंट को और फार्मासिस्ट भर्ती को दोनों को क्लियर करवा लेते साथियों। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द इसको, क्योंकि कैबिनेट में तो प्रयोगशाला सहायक भी जाएगी, उसमें क्या है वो कोऑपरेटिव वालों को बोनस अंक मिले तो छोटा मोटा संशोधन हुआ है, तो या तो कैबिनेट में या फिर सर्कुलेशन यानी उसके अंदर 4 कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, 4 कैबिनेट मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के साइन होते हैं, ये होता है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के अंदर आप लोगों का समाधान करवाएंगे, कोई से एक तरीके से करवाएंगे ताकि जल्दी समाधान हो सके और जल्दी से जल्दी आप लोगों की चयन सूची उसके बाद जारी करवानी है। उससे पहले अधिसूचना आप लोगों की जारी होगी, अधिसूचना भी यहाँ से बना के भेज दी गई थी कैबिनेट के लिए, आपको पता ही है, मैंने सारी चीज़ें बताई दी थी। जो प्रारूप था नोटिफिकेशन का प्रारूप है वो भी भेज दिया गया था, तो सारी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। आप लोगों की चयन सूची जल्दी जारी करवाएंगे अधिसूचना जारी करवा के, उससे पहले राज्यपाल के पास भी एक बार फाइल जाएगी, वहाँ से भी अनुमोदन होकर आता है, फिर उसके बाद जो है वो अधिसूचना और सारा काम होता है जो चयन सूचीकार वो सारा। तो चयन सूची अधिसूचना आने के बाद चयन सूची में भी कम से कम 1 महीना यहाँ डिपार्टमेंट में लगेगा। जल्दबाजी करेंगे, एक आध ऊपर नीचे हो गया तो स्टे आ जाएगा, क्योंकि कोई भी बंदा अगर एक भी चूक हो गई तो वो चला जाएगा कोर्ट में और वो पूरी भर्ती की जो सूची है वो अटकने के और भर्ती अटकने के चांसेस रहते हैं साथियों। इसके अलावा नई जो नर्सिंग भर्ती है उसके लिए मैं बता दूं, नई भर्तियां हैं वो सभी को आपको मैंने बताई दी थी, न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देख ली थी। 1855 भर्तियाँ थी, लेकिन अखबार में गलती से 1255 भर्तियाँ लिखी गई, लेकिन साथियों टोटल भर्तियाँ 4958 और 1800 के करीब टोटल 2 फाइलें थी ये। उसमें से 4900 में से अब कितने की वित्तीय स्वीकृति होके आती है वित्त विभाग से वो अब देखते हैं, जबकि फाइल तो अच्छे से चली है। तो कम से कम 5-6 हज़ार भर्तियाँ नर्सेज के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए यानी सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स के लिए आनी जरूरी है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, क्योंकि 1800 करवाते हैं तो मेरे को लग रहा है ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर होगी और सारी की सारी भर्तियाँ लिखित परीक्षा से आएंगी, ये आपके भाई का आपसे वादा है। और 1% भी इनसे छेड़छाड़ मेरिट करने का प्रयास होता है तो राजस्थान में ऐसा तांडव मचेगा जो जिंदगी में याद रखेगी सरकार। 2018 याद रखना मंत्री जी, सरकार को मैं कान खोल के सुन ले, सरकार क्लियर कहना चाहता हूं कि हर भर्ती लिखित परीक्षा से होगी, एक भर्ती आप मेरिट से करा के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में सरकार में दम होता है साथियों। इसके बाद आप आ जाओ, अदर जो पैरामेडिकल की नई विज्ञप्ति है वो भी लिखित परीक्षा से जारी होनी है। उसमें पदों की संख्या पहले 800 थी, रेडियोग्राफर में, लैब टेक्नीशियन में थी 900 के करीब साथियों। वो मैंने आज से 8-7 महीने पहले ही बता दी थी आप लोगों को, वो तब बताई थी, याद हो तो, जब 750 की सूची रेडियोग्राफर की जारी हुई थी, फिर अचानक से उसमें फेयर अभ्यर्थियों का नंबर नहीं आ पाया था, तो मैंने कहा था साफ साफ कि साथियों चाहे 750 जो हमारे RUHS और RPMC के जो फेयर अभ्यर्थी हैं उनको हर हाल में नंबर आएगा, 1% भी किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे अगली 800 भर्तियां RT की और 900 भर्तियां LT की अगली भर्ती यानी कि ये वाली भर्ती जो अभी आएगी उसमें से चाहे कटवा के इसमें से 200 पद जुड़वाना पड़े, पर मैं आप लोगों को किसी को वंचित नहीं रहने दूंगा, ये मैंने कहा था उस वक्त। और फिर SOG वाला मामला हुआ, SOG मुकदमा दर्ज कराया, फिर जो बाहर करा के फिर नए अभ्यर्थियों को मौका दिलवाया साथियों। और सारे अभ्यर्थियों के लिए आगे भी जारी है, उनको बैकलॉग के थ्रू अभी जो सूची एक और जारी होनी है, बिल्कुल चिंता ना करें, उनको सभी को पता है, उनके लिए भी हमारा प्रयास लगातार जारी है। रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती की एक सूची और अधीनस्थ बोर्ड की अभी 60 से 70 के बीच आने की संभावनाएं हैं, जिसमें कुछ फर्जियों को भी बाहर करवाया था और कुछ वैसे भी था, तो ऐसे मिला के 60 से 70 की सूची और आने की संभावना है साथियों। जल्दी मैं अधीनस्थ बोर्ड में इस विषय में भी मिलूंगा वापस से। और रेडियोग्राफर के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है ही, जो वंचित रह गए थे उनके लिए, और संशोधन सूची भी जारी हो गई है। और हमारे कुमावत भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज वो जयपुर
सांगानेर आ गए हैं वापस, उनको जोधपुर डाल दिया गया था संशोधन सूची में, उनका भी नाम आ गया है ट्रांसफ़र होके। जो हमारे अहम साथी रहे हैं शुरू से, रेडियोग्राफर भर्ती में बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था, सभी आरटी वाले साथी हैं, उन सभी जो क्रांतिकारी साथी जो मेरे साथ देते हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद। और हमेशा हमारे हर एक साथी का इसी तरह से साथ देते रहेंगे, हर एक साथी के साथ हैं। भवानी भाई के तो साथ हैं ही, सभी के साथ हैं जो हमारा सपोर्ट करेगा। मेडिकल फील्ड के एक एक साथी हमारा भाई है, और हर एक साथी चाहे वो कुछ भी कैसे भी करे उसका भी हम साथ देंगे। लेकिन साथियों, आपसे निवेदन है कि बस साथ बनाओगे तो ये प्रोफेशन बदल जाएगा, राजनीति करोगे तो इसी में उलझ के रह जाओगे, एक दूसरे की टांग खींचते रह जाओगे जीवन भर। और यही करते आए हैं पहले कर्मचारी संघ भी और बाकी सब, तो आज तक किसी का भला नहीं हो पाया। साथियों, अब नई भर्तियों में नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ये तीनों की नई भर्तियां आएंगी। उसमें पदों की संख्या न्यूज़पेपर में आ गई थी, लेकिन अब तक तीनों के जो सिस्टम है पूरे क्लियर होने में अभी भी दिसंबर से जनवरी लग जाएगा, यानी कि नवंबर चल रहा है, दिसंबर लास्ट में ओटी टेक्नीशियन की और ब्लड बैंक टेक्नीशियन की जनवरी सेकेंड वीक तक भर्ती आने की पूरी संभावना है। नेत्र सहायक की जनवरी लास्ट तक आएगी, क्योंकि साथियों मैं कल की तारीख में भर्ती निकलवा दूंगा नेत्र सहायक की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100, 125, 150 भर्तियाँ आके रह जाएं, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए जो हमारे साथी लोग रोज़ मिलते भी रहते हैं, छोटे भाई हैं वो बिल्कुल, जो उन्होंने टीम भी बनाई है अच्छी, और उन सभी साथियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम परसों मिले थे कई आला अधिकारियों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो आप लोगों के लिए अभी जो पिछली भर्तियों के बैकलॉग थे वो भी अभी क्लियर करवा लिए, और जो आगे कुछ भर्तियां और करवाने के लिए, जुड़वाने के लिए कम से कम 260 से 70 भर्तियां ईसीजी टेक्नीशियन की हम लोग निकलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वो जनवरी फरवरी तक हम लोग अगर इसी तरह से लगे रहे तो निकल जाएगी साथियों। बाकी साथियों, जो नई भर्तियां हैं एएनएम के लिए, वो एएनएम की जो नई भर्तियां हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, एएनएम की जितनी भी साथी लोग हैं वो इस वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से आएंगी। जो संविदा पे लगे हुए हैं उनको बोनस अंक दिया जाएगा, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो। 1 साल का 10 अंक बोनस है ही, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है, तो वो तो देना ही देना है। तो साथियों, लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां आएंगी एएनएम की, और एएनएम की भर्तियों की संख्या भी उसमें सही नहीं लिखी हुई थी, जो अखबार में आई थी उस दिन। हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें जो तय हुआ था उसके अकॉर्डिंगली तो भर्तियों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी करीब 3800 से 4000 एएनएम की भर्तियां अभी वित्त स्वीकृति के लिए गई हुई हैं। जो भर्तियों की संख्या आई है उनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन जो आगे अभी फाइल गई हुई है उसके बारे में उसके अंदर विवेचना नहीं की गई थी अखबार में। तो वो सारी चीज़ें उसमें पूरी तरह से अब देखेंगे, तो सारी भर्तियां मिलाकर कुल मिलाकर 4000 एएनएम की भर्तियां आने की संभावना है साथियों। ये चीज़ें मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लगभग मैं बता चुका हूँ। आरयूएचएस का मैं बता दूँ अब साथियों, आरयूएचएस के जो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो अगले से अगले सप्ताह, यानी इस महीने के लास्ट वीक के अंदर, अगले महीने के फर्स्ट वीक के अंदर, सॉरी, यानी 5 से 10 के बीच में आने की संभावना है। कोशिश करूंगा और जल्दी निकलवाने का प्रयास करें हम, 1 के आसपास, या और भी जल्दी कोशिश करेंगे, ताकि अगले साल के एग्जाम हो सके और जल्दी से जल्दी एग्जाम में बैठकर, पहले ही सेशन बहुत लेट हो चुके हैं, उन सेशन भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और अब मंडे को मैं आरपीएमसी में स्पेशल मिलूंगा और एक एग्जाम शेड्यूल और परिणाम शेड्यूल जारी होना चाहिए उनका, क्योंकि ये नहीं है कि हम चले गए, हम तुम मुकदमे दर्ज कर दो और फलाना कर दो। ये भरत में नहीं वाले, जिस दिन आएगा ना ताड़ा ही लग जाएगा। आरपीएमसी पे ध्यान रख लेना और इनका सिस्टम अभी सुधार दो, मेरे को आने की जरूरत नहीं पड़े आरपीएमसी में, ये हम सोच रहे थे। लेकिन अब मंडे को मैं जा रहा हूँ, पहले एक बार आवेदन, फिर निवेदन और फिर दे दनादन, ये हमारा रिकॉर्ड आप सभी को पता है। और उसी रिकॉर्ड के तहत आप लोगों को क्लियर कहना चाहता हूँ कि भाई हमें दे दनादन तक मत पहुंचने दो, फायदे में रहोगे, हर एक मांग पूरी कर दे सरकार, फायदे में रहेंगे। और जो ढांचा है आरयूएचएस, आरपीएमसी, आरएनसी सभी सुधार लें, अन्यथा बहुत बड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। आरएनसी में भी एग्जाम्स टाइम पे नहीं होते हैं, आरएनसी भी अपना ढांचा सुधार ले। थर्ड ईयर का जो परिणाम है जीएनएम का वो भी जारी करे तुरंत प्रभाव से, ताकि अगली भर्ती में इन लोगों को मौका मिल सके। एम्स 8020 के लिए आपको बता ही दिया। बाकी जो राजस्थान में जितनी भी सीएचओ, पूरे भारत में जो सीएचओ की हर एक स्टेट में जो भर्ती हो रही है उसमें केवल सीसीएच को ही एलिजिबल मान रहे हैं कई ज़्यादातर जगह पे। तो साथियों, उसके लिए है ही, आप लोगों को दोबारा से याद दिला देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे हर एक साथी तक ये बात पहुँच सके, दिल्ली में एक बड़ा कूच हो सके और एक सिस्टम तैयार टुवा के हम लोग फेयर अभ्यर्थियों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ सके, फेयर काम के लिए हम लड़ाई लड़ सकें, इस प्रोफेशन को बदलने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ सकें। बस इतना ही कह के